बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नौजवान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, क्या अल्लाह के पैगंबर मुझे जानवरों की ज़बान सिखा दीजिए। हो सकता है मैं हैवानात और दरिंदों की ज़बान सीख कर अल्लाह पाक के दीन में कोई इबरत हासिल करूं, क्योंकि मेरे ख़्याल में इंसानों की तमाम बातें तो दुनियादारी की हैं। हो सकता है जानवरों की बातों का कोई और मामूल हो और आखिरत के बारे में हो। मुझे ये ज़बानें सीखने का बहुत शौक़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बोले इंसान, शायद तुझे मलून ने बहकाया है, तेरा ये शौक़ ठीक नहीं है। वो नौजवान कहने लगा, आप इस वक्त अल्लाह पाक के नायब हैं, अगर आप मुझे जानवरों की ज़बानें नहीं सिखाएंगे तो मैं मायूस हो जाऊंगा। आप मुझे सिखा दें, आपका इसमें क्या नुकसान है। जब उस नौजवान ने बेहद इसरार किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह से रुजू किया और फरमाया, आए अल्लाह, अगर मैं इसे जानवरों की ज़बानें सिखा दूं तो ये बात इसके लिए नुकसानदा होगी, और अगर नहीं सिखाता तो इसके दिल पर बुरा असर होगा। इरशाद बारी ताला हुआ, ऐ मूसा, इसको सिखा दो ताकि इसको पता चले कि हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जानवरों की ज़बानें सिखा दीं। उस शख्स ने अपने घर में एक कुत्ता और एक मुर्ग पाल रखा था। एक दिन सुबह के वक्त उसने आजमाइश करने की खातिर मुर्ग और कुत्ते की गुफ्तगू सुनने का इरादा किया। उसकी खादमा ने खाना खाने के बाद दस्तरखान को झाड़ा और उससे रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन पर गिरा। मुर्ग और कुत्ता दोनों उस रोटी के टुकड़े पर झपटे, मगर मुर्ग उसको अचक कर ले गया। कुत्ते ने मुर्ग से कहा, ऐ जालिम, तूने मुझ पर जुल्म किया। तू गंदम का गिरा पड़ा दाना भी खा सकता है, जबकि मैं ज़मीन पर गिरा पड़ा गंदम का दाना नहीं खा सकता। ये रोटी का टुकड़ा जो कि मेरी खुराक है, उसको भी तूने अचक कर खा लिया। ये रोटी का टुकड़ा मुझे खा लेने देते तो तुम्हारा क्या जाता। अब पता नहीं मुझे खाने को कुछ मिलेगा या ना मिलेगा। भूख से मेरा बुरा हाल हुआ जा रहा है। मुर्ग ने कुत्ते की ये बात सुनी तो कहने लगा, चुप हो जा, गम न कर, अल्लाह इससे बेहतर तुझे खाने को खुराक देगा। कल हमारे आका का घोड़ा मर जाएगा, तुम पेट भर कर उसका गोश्त खा लेना। उस शख्स ने जब ये सुना तो उसी वक्त घोड़ा बाजार ले जाकर फ़रोख्त कर दिया। वो घोड़ा दूसरे दिन मर गया, मगर ये शख्स नुकसान से बच गया। मुर्ग बेचारा कुत्ते के सामने शर्मिंदा हुआ। कुत्ते ने मुर्ग से शिकायत करते हुए कहा, ऐ मुर्ग, तू किस कदर चालाक और झूठा है। वो घोड़ा जिसके बारे में तुमने मुझे कहा था कल मरेगा, तुम उसका गोश्त जी भर कर खाना, वो कहाँ है। मुर्ग बोला, मैं झूठ नहीं कहता था, हमारे आका ने अपना घोड़ा दूसरी जगह फ़रोख्त कर दिया और वो वहाँ जाकर मर गया। इस तरह हमारा आका नुकसान से बच गया और उसने अपनी बला दूसरों के साथ डाल दी। लेकिन कल हमारे आका का खच्चर मरेगा और तुम्हारी ईद हो जाएगी, पेट भर कर खच्चर का गोश्त खा लेना। उस शख्स ने मुर्ग की ये बात सुनी तो फ़ौरन खच्चर को भी फ़रोख्त कर दिया और इस तरह उस नुकसान से भी बच गया। अगले दिन कुत्ते ने मुर्ग से शिकवा किया, क्या झूठों के सरदार, तो आखिर कब तक झूठ बोलेगा। मुर्ग कहने लगा, फिक्र न कर, कल हमारे आका का गुलाम बीमार पड़ेगा और रात को मर जाएगा। उसके रिश्तेदार उसके मरने पर कुत्तों और मांगने वालों को रोटियां देंगे, तुझे भी कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। जब उस शख्स ने यह सुना तो उसी वक्त गुलाम को फ़रोख्त कर डाला और नुकसान से बच गया। दिल में बड़ा खुश हुआ था और अटकेलियाँ करता था कि मैं थोड़े ही दिनों में 3 बड़े बड़े नुकसानात से बच गया। जब से मैंने जानवरों की बोलियाँ सीखी हैं, मुझे तो फ़ायदा हो रहा है। जब अगला दिन आया तो कुत्ते ने मुर्ग से कहा, ऐ बकवासी मुर्ग, तेरे पास झूठ के अलावा भी कोई बात है। मुर्ग कहने लगा, झूठ बोलना हमारी खसलत में नहीं है, हम मुर्ग तो मोमिन की तरह सच बोलने वाले हैं। हमारे आका का गुलाम मर तो गया, लेकिन ख़रीदार के पास जाकर मरा और नुकसान ख़रीदार का हुआ। लेकिन हमारा आका बड़ा बेवकूफ़ है जो अपनी बला दूसरों के साथ डाल रहा है। उसने घोड़ा फ़रोख्त कर दिया और वो घोड़ा ख़रीदार के पास जाकर मर गया। फिर उसने खच्चर को भी बेच दिया और वो भी ख़रीदार के घर जाकर मर गया। इस तरह उसने अपना माल बचा लिया। हालांकि एक नुकसान बहुत से नुकसानात का दिफाइया होता है। अगर आका का घोड़ा और खच्चर उसी घर में मरते तो हमारे आका की जान का फिदिया होते, क्योंकि माल अगर इंसान की जान पर कुर्बान हो जाए तो वह नुकसान नहीं है।
بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن ہمارے آقا نے اپنی جان پر بلا ڈال کر اپنے مال کو بچایا ہے اور سخت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اب میں تمہیں ایک اور سچی بات بتاتا ہوں کہ کل کو یقیناً ہمارا آقا مر جائے گا اور اس کے غم میں جو لوگ اکٹھے ہوں گے، گھر والے ان کے لیے گائے ذبح کریں گے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے پکائیں گے، اس میں تمہیں بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ خوف کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر میری مدد فرمائیں، اے اللہ کے پیغمبر میری مدد فرمائیں، مجھ سے بے شک بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھنے کا اصرار کیا۔ آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے موت کے منہ سے بچا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے بے وقوف، اب یہ بات بڑی دشوار ہے کیونکہ آئی ہوئی قضا ٹل نہیں سکتی۔ میں نے اس قضا کو اسی دن دیکھ لیا تھا جو تجھ پر آج نازل ہوئی ہے، لہٰذا اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری موت واقع ہونا اٹل ہے۔ چنانچہ اگلے دن اس شخص کا انتقال ہو گیا۔